अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साउद्दीन। नाज़रीन, ईद उल अज़हा में अप्रोक्सीमेटली 1 महीना बाकी रह गया है। कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी का अमल शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूं और यहां हम देखेंगे कि व्यापारियों को किन मसाइल का सामना है, इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम किए हैं और यहाँ जो रेट्स हैं क्या उन रेट्स को लेकर आम गाहक मुतमिन है या नहीं। हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाईजान पसंद आ गए बकरे? बस सर अभी एंटर हुए हैं, देख रहे हैं और जब रेट पता लगे हैं एक दो कोई देखें तो फिलहाल सोचें जैसे वापस चले जाएं। क्यों इतना रेट हो गया? बस ये पिछले साल से कितना फ़र्क है? पिछले साल आज जो रेट दे रहे थे ना, मतलब जो आज बकरों का रेट मिल रहा है, पिछले साल यही बकरे हम लोगों को मिल रहे थे कोई 1.20-30 के। इसका क्या रेट बता रहे हैं? इसका ये मैं 2.20 बता रहे हैं। 2.20? भाईजान इतनी महंगाई होगी? बहुत महंगाई है। 2.20, 1.20 का बकरा 2.20 में? इसका तकरीबन 60 किलो गोश्त है। 60 किलो अंदाजा लगा लें। नहीं, 60 किलो तो नहीं होगा। नहीं इतना होगा। 40 किलो मैक्सिमम। इसका 40 होगा। नहीं, साढ़े 40 से ज़्यादा नहीं होगा सर। इस तरह ना करें, 60 किलो इस तरह ना करें। 7 ही गोश्त है इसका। क्या जी 60 किलो? कोई किस हिसाब से? निगोशिएशन भी नहीं है। निगोशिएशन भी नहीं है? कोई निगोशिएशन नहीं है। तकरीबन 3500 रुपये है। 3500 रुपये आपने साथ लगाया। 60 किलो वैसे नहीं है। चले कब कितने का देना ये फाइनल? 170 का हो जाएगा। 2.20 से 170 पे आ गए हैं। नहीं ये आपके सामने इसमें 40 किलो आप गोश्त बताएं, भी नहीं आप निकलना। आप बताएं आप और कितने उसके दे? बाद कितने? मैं तो 80 का माइंड बना के आया था। 80? इसका छोटा बच्चा मिलेगा जो 1 साल उसको पालना पड़ेगा। 80 का छोटा बकरा हाँ। बच्चा मिलेगा। उस बच्चे में कितना गोश्त होगा 80 में? उसमें तकरीबन होगा 15-16 किलो। तो 15-16 किलो को आप हिसाब लगाओ। अगर आप 3000 के हिसाब से भी केजी के हिसाब लो तो भी 45 भाईजान साल एक बकरे को नहीं, लेकिन कुर्बानी के लिए तो हमें दोंदा बकरा चाहिए ना, 2 दांत भी चाहिए और खस्सी भी चाहिए, ठीक है, और बेहतरीन भी चाहिए। ऑब्वियसली कुर्बानी के लिए हमें बड़ा बकरा चाहिए। तो बताएं कुछ करेंगे कमी बेची? कमी पेशी करेंगे। फाइनल कितने का देंगे? फाइनल 1.5 का हो जाएगा। 1.5 का हो जाएगा, इससे नीचे नहीं? इससे नीचे लाख का भी नहीं होगा? नहीं होगा। लाख का कर लो यार। नहीं, लाख के तो हमारी अपनी खरीद नहीं है। खरीद कितने की है? कोई नहीं यार, आपको और मिल जाएंगे। खरीद हमारी तकरीबन 140 की। 140 की? हाँ जी। 140 की खरीद है भाई। सर, 140 इसका मतलब वो 1.5 से नीचे नहीं देगा? 140 की खरीद। नहीं, आप मुझे बताएं, 1 मिनट, 140 खरीद है आपकी, हाँ जी। फिर आप लेके भी आए हैं, बिल्कुल। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, यहाँ के किराया, यहाँ क्या किराया दे रहे हैं? वो नैक को पता है। नायक को बॉस पता है। ये हुकूमत की तरफ से बिजली दी गई है? नहीं इसका किराया है। किराया? हाँ, इस सब चीज़ का? सब चीज़ का किराया है। तो पानी मिल रहा है? पानी मिल रहा है। पानी इस दफ़ा मिल रहा है, पिछले साल नहीं मिल रहा था। नहीं जो उसको तो पिछले साल बड़े मसाइल थे, इस साल बेहतर हो गए हाँ। कुछ। अब कितने में लेके जाएंगे? तो मैं बस 80 का माइंड बना गया था, लाख में इनको दे दूंगा अगर देते हैं तो। नहीं, इससे ज़्यादा तो सर नहीं समझ आती। ज़्यादा समझ नहीं आती। नहीं यार, अभी तो हमने स्टार्ट हुआ, फिर अब आगे अब हम थोड़ा और हाँ जी, देखते आगे हैं। देखिए, हाँ जी। क्योंकि यहाँ तो सूरत जी ये निज़ाम है कि 140 का भाई बता रहे हैं कि हम लेके आए हैं और हमने बेचना है 150 का। बकरे तो अच्छे थे लेकिन 150 देना हर आदमी के बस की बात नहीं है। कर लिया चेक? हाँ, क्या 2 दांत है, 3 दांत है, 4 दांत है? ज़्यादा खीरे हैं तो खीरा तो लगता ही नहीं है। यही है, आपको कह रहे लग जाएगा 6 महीने का। नहीं, ये तो नहीं बताएंगे ना कि लगेगा, क्योंकि 2 दांत के बारे में हुक्म आया है कि 2 दांत होना चाहिए। पैसे कितने मांग रहे हैं? इसका 60 मांग रहे हैं भाई। इधर आना जरा, इधर आ। इतने महंगाई कर दी? महंगाई सर पीछे से ज्यादा है, हमारा क्या कसूर है? क्या महंगा मिल रहा है? बोले पीछे से ज्यादा है, इधर से कोई माल दमल कम ला देने ये भाई वाले। हाँ जी, बोले 35,000 40,000। 35-40 हज़ार ठीक नहीं है? नहीं भाई, बड़ा फर्क है। कितना फर्क है? ज्यादा फर्क है ये। आप कितने का देंगे? हम 60,000 मांग रहे हैं। 60,000? जी, इसका 60,000। भाईजान दोंदा भी नहीं है वो तो। सर सुबह 10 बजे के आए हुए हैं, यकीन अच्छा। करेंगे फिर के हालात इतने बुरे हो गए हैं और ना ये बात भी नहीं सुनते ऊपर से। क्या कहते हैं? बस अपनी मर्जी जो मनमानी होती है, 65,000 70,000 इतने की चीज़ वो बंदा देते हुए अच्छा लगता है। कितने की समझ आती है आपको ये? सर ये 40 तक समझ 40 तक? 40 तक समझ आता है, लेकिन वो हाथ भी नहीं लगाने देते साथ।
या तो हो ना बंदा के यार भाईजान बताएं कितने का, लेकिन नहीं, बहुत की मांगते हो। महंगाई ज्यादा होगी, इसका 60,000 मांग रहे हैं। 60,000 महंगाई ज्यादा। 70,000 इससे नीचे कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। और सुबह 10 बजे का जो बंदा डील हो रहा है वो एंड टाइम आके अपनी बाइक को किक मारेगा और घर चला जाएगा। आप कितनी रेंज लेके आए थे? सर देखें, इंसान सारा साल जो है ना अपने पैसे जमा करके कुर्बानी के लिए आता है मंडी में, तो उम्मीद वो यही करता है कि वो अच्छी चीज़ लेके जाए, अल्लाह की राह में कुर्बान करे। पैसों की यानी कि वो अहमियत नहीं है कुर्बानी की। मतलब वो फिर रात को उन्होंने और पत्थर दिल पर रख के 4 रुपये और महंगा किया है। आपको माशाल्लाह 399 रुपये हो गया। वो लगा के बंदा यहाँ पे आए, आगे से चीज़ भी ना मिले, फिर वापस लीटर पेट्रोल लगाए, 500 रुपये हो गया, 500 आने का 1000 तो ये गया। मुश्किलात ज्यादा हो गई। मतलब आपने अगर ईद तक अगर आपने 4 चक्कर लगाने, आपको 4000 आपको जेब में साइड पे होना। 4000 पेट्रोल का लग गया। हाँ जी। फिर ऊपर से यहाँ चीज़ भी नहीं महंगाई मिल रही, चीज़ भी नहीं मिल रही ऊपर से। वो भी कहते हैं कि हम भी महंगाई के मारे हुए हैं। सर वो तो मारे हुए, हमें भी मारेंगे साथ। थोड़ा सा हमारा भी ख्याल करें, हमने भी पूरा साल जो है अपना बजट देख के चलना होता है। एक जो मिडिल क्लास आदमी है उसने अपनी तनख्वाह में से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके रखना होता है, ताकि वो कह रहे हैं साल के एंड में जाए कोई 40-50-60 हज़ार करता है कि कुर्बानी कर ले। कुर्बानी के लिए। लेकिन फिर भी मुश्किलात हैं। अल्लाह करे हम सब के लिए आसानियाँ हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ बेहतरीन फैसले करे। ये तो वैसे भी नहीं लगेगा, खीरा दोंदा नहीं ना है, दोंदा भी नहीं है। दोंदे का 70,000 मांगने का समझ में नहीं आता वैसे। 70,000 70,000 60,000 15-20 किलो नहीं सर, ये 15-20 किलो भी नहीं निकलना। 15-20 किलो सर कितना निकलेगा? ये कहेंगे मन निकल आएगा। 15-16 ही कहा ना। मुश्किल है 15-16 तो इसको खड़ा करके वजन करें 20-25 तो वो निकलना। सारा कुछ निकलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालात लेकिन इंशाल्लाह विजिट कर रहे हैं। आप सुबह से आए, विजिट ही कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिलेगा तो लेके जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? बोलेगा फिर नहीं मिलेगा भाईजान, बोल 30-35 हज़ार भी यार, 35,000 अमाउंट है। किधर मिलेगा? आसान मिला है 40 कर ले। 40 कर लो भाईजान। कितना होता है आपके लिए 55 का होएगा। 55 का? 40 कर ले बस। 42 का नहीं होगा सर जी। अब देखिए इतनी दूर 52,000 फाइनल आया ना। कितना? 52,000। आप भी जितना कर, मेरे से भी 2,000 बढ़ा रहे, 44 का दे दें। 44 सर जी, नहीं, पूरे 50 का। पूरे 50 का 45 45,000। पैसे दे पैसे। हो गया। 45,000 45,000 में पसंद है आपको? हाँ इंशाल्लाह, क्यों। इसके कान वगैरह चेक कर लें। अगले साल कर लेंगे। नहीं, अगले साल ही करना। इसके कान वगैरह चेक कर लें, सब कुछ चेक कर लें। 45,000 चीज अच्छी है इंशाल्लाह। प्यारा प्यारा। देखें जी, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आप सर, लें आपकी जी। तवज्जुह से, लाहौर न्यूज़ की तवज्जुह से। सर रक्षा अभी ले तो लेने दो। मैं रिक्शे वाला। कितने पैसे रिक्शे के? कहाँ जाना सर? बताइए। कैंट जाना। आरिफ बाजार के आरिफ बाजार जाना। कितने पैसे? 2000। 2000। बस देख लें, मैं मोटरसाइकिल पे ले जाऊंगा। 2000 का चलान हो जाएगा सर। महंगाई बहुत हो गई है। आप 2000 में कुछ बचेगा आपको? सर 500 रुपए किलो गैस है, आपको भी पता है। तो चलो 1000 बच जाएगा। बच जाएगा 1000। हाँ जी, कुछ भी नहीं बच जाएगा, बस तेल ही पूरा करी जाते ने। तेल महंगा भी हो गया। महंगा होर हो गया है। तो की चाचा किवें मामला चल रहा बस है? अल्लाह के सपोर्ट दी काम चल रहा। हुकूमत ने इन्ने काम कीते अपने वास्ते, रिलीफ मिल रहा है? तो फायदा हो रहा है हुकूमत के कामां नाल? अल्लाह ही खैर करे हुकूमत तो। सर कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अभी तो आप इंटर हुए हैं। जी सर, हम तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया जी। इधर लेकिन ना प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, कोई समझ नहीं आ रहा। क्या वजह क्या बनी है? वजह यही है, या तो महंगाई है या फिर ये खुद ही ज़्यादा मांग रहे हैं। महंगाई तो है। हाँ, या ये खुद ही ज़्यादा मांग आपको रहे हैं। महंगाई नहीं लगती? 180 ये महंगाई तो वाकई है, ये पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से, प्राइस भी शायद इनकी वजह से भी बढ़े हों। लेकिन 1 घंटा हो गया, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या लेने आए थे जो अब तक समझ नहीं हम आया? तो माशाल्लाह बकरा ही देखने आए हैं, लेकिन 180 2 के करीब इसके नीचे। जो आपको पसंद आता है 180 दो। हाँ, वो 2 से इससे तो कम आप नहीं कितने आ रहे। तक लेना चाह रहे हैं? हमारी डिमांड है कोई 1-10-20 तक। अगर 1-10-20 तक तो फिर मेरा ख्याल है आखिरी दिन ही लें, वो बेहतर है। लाहौर न्यूज़ का काम बनता है कि वो हमारे साथ आके डील करवाए अच्छी से। फिर हम मानते हैं कि यार ये हमने अभी डील कराई है, देखें 45,000 का एक छतरा लेके दिया इधर भाई को। लेकिन ये आपने अगले साल के लिए करवाई है। नहीं नहीं, इस साल का ये वाला नहीं है, ये तो कोई और जा रहे हैं, वो भाई इधर से उन्हें लेके दिया 45,000। अभी देख लेते हैं कि जी 50 से कम नहीं दे रहा। अभी देख लेते हैं लाहौर न्यूज़ के अंदर कितना को दम है, हमारे साथ आके कितनी सर हमको व्यापारी तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ वहाँ जाके आपका साथ दे सकते हैं। आप तो माशाल्लाह ब्लॉड शॉट लगा के तो प्यारे बन के आए हमारे साथ डील करते हैं। सर ये देखें इतने अच्छे बकरे खड़े हैं, 1.5 लाख का दे रहा है, ले लें। 1 30 का भी दे देगा वो, ले। आप लेने वाले बने?
चले आए फिर आप हमारे साथ चाहे लेते हैं पूछते हैं कितने पैसे दे रहे हैं। करो जी पसंद करें पसंद। 5-6 बकरे लेने उन्होंने किन्ने दी कर दोगे? 2 भी मांग रहे हैं ते यार 1.5 तो मैनू डेढ़ क्यों फाइनल। वो तो क्या सी डेढ़ उनको फाइनल। रहत करना 5 लेने उन्होंने 1000 घट दे दें माकूल 10 फाइनल कितना होगा? सारे लोग जेड़ा खरीद सकन फाइनल कितना होगा? 1.5 आप बताएं जी नहीं जी 1.5 तो बकरों के हिसाब से बहुत ज्यादा रेट है। कितने होना चाहिए? 1.5 भाई ने बोला है 1000 का कम कर रहा है। नहीं आप बताएं कितना होना चाहिए? हम 90,000 दे देते 1000 ऊपर ले 90,000 तो देखें 90,000 में तो देगा ही नहीं नहीं। 1.5 का भी तो वो नहीं 1-20 भी लगाया उसने नहीं दिया। नहीं ये 1.5 वाले भी तो नहीं ना है। अच्छा 1.5 वाले भी नहीं। भाई को बताया रेट वैसे हम 2.20 मांग भाई रहे हैं जनाब बिल्कुल फाइनल बताएं कहाँ तक देना है। फाइनल बिल्कुल फाइनल बताया वो थोड़ा कम कर लेना यार। जो 140 के मिल जाएंगे 140 वाले कौन से हैं? ये वाले जिनके सिंगल सिंगों पे जिनमें निशान लगा जी वो 140 के हैं छोटे बकरे। नहीं ये तो बड़ा फर्क है। नहीं फर्क आप है खुद ही नहीं देख सर लें, देखिए आप खुद ही देख लें आप खुद ही महंगाई देख बहुत लें, ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा प्राइस इनके बहुत ज्यादा हैं। ठीक मेरा ख्याल है ईद के आखिरी दिन ही हम देखेंगे। क्या हम भी ईद के आखिरी दिन देखेंगे आप लोग भी ईद के आखिरी दिन देखें। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? ले ली कुर्बानी कोई के बस घूम रहे हैं सिर्फ? नहीं घूम ही रहे हैं अभी तो ढूंढ रहे हैं मुझे क्या वजह बनी? पैसे वो रेट ही बहुत बता रहे हैं बता इतने में रहे थोड़ा हैं, सा पैसे डाल के सस्ता गाड़ी आए बेच रहे हैं। थोड़ा सा पैसे डाल के गाड़ी आए थे गाड़ी आई थी 30 लाख मांग लिया। नहीं 30 हजार नहीं सेकंड हैंड की बात है सेकंड हैंड गाड़ी 4 लाख 4 लाख 5 लाख रेट 4 लाख मांग रहे मांगे तो हैं। वो 2 आप तो लाख फैमिली के साथ आए हैं तो जब फैमिली के साथ बंदा आता है तो फैमिली जो पसंद करती है वो लेना पड़ता है। आपने कैसे मुतमिन किया है कि नहीं ये नहीं लेना है? मेरी फैमिली समझदार है वो कहती है ठीक है जी वो क्यों बेटा जब हम छोटे जाते थे ना वालिदैन के साथ तो उन्हें कहते ये लेना तो उन्हें लेना पड़ता था। आपने नहीं कोई जिद की? नहीं उन्हें पसंद ही कोई नहीं आया होगा अभी तक। नहीं पसंद तो आ रहे हैं ये माशाल्लाह अपने बेटे हैं साथ ये तो पसंद करती हैं वो वीडियो देख देख के वो वीडियो देख देख के दिमाग थोड़ा खराब हो गया हाँ। कितने का होना चाहिए नॉर्मल मैंने बकरा? रेट लगाया है वो तकरीबन 180 तक 180 तक आपने बकरे का रेट लगा दिया नहीं 2 जोड़ी का जोड़ी का? तो वो कितने मांग रहे थे? एक आधा दे भी दिया कोई लेकिन 2.10 पे 2.20 पे खड़े हुए हैं साढ़े में तो 180 और 220 में कोई खास फर्क तो नहीं था? निकाल लेते फर्क। नहीं मैं 150 से शुरू होके वहाँ पे ऊपर गया ना। अच्छा तो वो भी तो 2.5 से आए होंगे या 3 से आए होंगे। अभी ये है कि कोई नहीं देखते अभी थोड़ा टाइम है मगरिब होने तक तो वो कोई ना कोई माँ जी आप क्या कह रही है? मैंने कहा 3.5 से नीचे आए हैं। 3.5 से नीचे आए हैं तो आपने कहा नहीं भाई को कि आप कर लें पसंद कर लें? नहीं मैं कह रही हूँ कम करें। काम करें? वो तो कह रहे हैं ज्यादा पैसे बता दिए ज्यादा पैसे बता दिए एकदम। उन्होंने कहा होगा वो दुकानों वाला साहब जो अक्सर खवातीन दुकानों में जाकर कहती है ना कि 500 के आपको पता ना शुरू ही 180 से करेंगे तो वो तो बढ़ेगा ही ना। नहीं उनका भी उनको पता है लेडीज कि की बार्गेनिंग आपको पता ही फिर वो ऐसे ही होता वो कहेंगे इन्होंने कहा होगा लाख से शुरू करें। है ऐसे ही लाख से आपने कहा था? 160 से शुरू होना चाहिए हो तो गया। कहाँ तक लेना चाहिए? वो जितनी अपनी गुंजाइश होगी फिर नहीं देंगे। एक बकरे की कंडीशन देखकर जो अभी इन्होंने 180 लगाया आपके ख्याल में ठीक रेट था ठीक था या ज्यादा था? नहीं ठीक था। ठीक था तो दरमियान में निकाल लेते कुछ फर्क रह गया था। अभी वो थोड़ा देख लेते हैं अभी मगरिब कुछ और होने तक। देखेंगे मगरिब होने अभी तक। वैसे भी वो ईद में दिन है हाँ ईद में दिन है अभी वो भी वेट करेंगे ना जिन्होंने यहाँ आए हुए हैं एक माह के लिए रुकेंगे। गाहक जो है ना उनके वो दूसरे बार्गेनिंग वाले तो ज्यादा हैं जो व्यापारी होते हैं जो कि दूसरी अड्डों पर जाकर बेचते हैं अभी देख लेंगे तो ओवरऑल महंगाई कम हुई ज्यादा हुई? ज्यादा पिछले साल से बहुत ज्यादा पिछले साल से कुर्बानी का जानवर महंगा हो गया। ज्यादा पिछले साल कितने के लिए थे? पिछले साल हमने जो है ना इनसे जो अभी जो इसका वो 2.5 मांग रहे हैं ना वो हमने 170 का लिया था दो बकरे तो वो पिछले साल से तो तकरीबन कोई 50% ऊपर जा रहे हैं 50% ऊपर जा रहे हैं यानी कि पिछले साल आपने लिए थे 1.5-160 की रेंज में 170 का लिया 170 के लिए थे 2 और इस दफ़ा आपने 180 भी लगा दिया तो नहीं मिल रहे। पिछली दफ़ा आपने आखिरी दिन लिए होंगे? नहीं वो भी तकरीबन एक माह पहले लेते हैं जी 20-25 दिन फिर काफ़ी खिदमत करते होंगे। बच्चे तो पीछे पड़े हुए हैं 8 दिन से 8 दिन से गर्मी की वजह से सारी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी फिर। बस इसीलिए बच्चे कह देते हैं बस उन्होंने आके उसे प्यार करना होता है बाकी सफाइयाँ माओ की जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए मैं कह रही थी थोड़ा टाइम गुजर जाए। बच्चों ने बस प्यार करना है पट्टे लगा के रख देने और बाकी सफाइयाँ माओ की जिम्मेदारी हो संभालते जाती हैं बच्चे लेकिन बस है। तो मुझे बताएं कि अब नहीं आज जाएंगे कि आज लेके ही जाना है? कोशिश तो है कि लेके जाएं दोबारा लेके जाएं ना दोबारा पड़े चक्कर ना लगे क्योंकि हमारे भी थोड़ा यहाँ से दूर है। तो ओवरऑल इंतजामिया के जो इकदाम हैं उससे मुतमईन है? पिछले साल और इस साल में कुछ फर्क देखा आपने? हाँ जी बाकी सही है बाकी पिछले बेहतर साल के शेड वगैरह प्रॉपर बने हैं बाड़े पे पिछली दफा तो जो लेकिन सफाई क्योंकि बकर मंडी है यहाँ सफाई तो ऐसी होगी। सफाई तो फिर वो
बकर मंडी है ना, बकरे तो यहाँ जानवर है जानवरों के साथ ऐसे ही होगा। ऐसे ही वो भी कहाँ फेंके बेचारे, व्यापारी भी हाँ, मजबूर हैं। जगह थोड़ी कंजेस्टेड कर दी है जगह इन्होंने। जगह कंजेस्टेड कर दी है, तो मैं कहा नहीं बनने की वजह से नहीं congested बनने की होगी। वजह से कंजेस्टेड होगी। ठीक कह रहे हैं आप। कुछ समझ आया? देख रहे हैं अभी, देखें हालात तो बहुत सख्त हैं। जैसे पेट्रोल का जा रहा है सिस्टम महंगा है, तो उस लिहाज से तो देखा जाए हुकूमत तो कह रही है काफी कि जो है हमने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, महंगाई कम की है, ना, महंगाई कम कैसे की है, मेरी बात सुनिए। दालें सब्जियां सब सस्ता कर दिया। नहीं, बेसिकली मसला ये है कि पेट्रोल महंगा है तो सारा कुछ महंगा है। ठीक कह रहे हैं आप। उसके साथ अब देखें ना हुकूमत क्या करे, उनको चाहिए कि रिलीफ दें, पेट्रोल कम करें, उस पर लेवी जो है उसको कम करें, टैक्स कम करें ना, फिर ही आम आवाम को देखिए अगर relief मिलना है। महंगाई ना हो तो इतना रश ना हो मंडी में। रश तो है भाई, रश आप है तभी रेट बढ़ा हुआ है। भाईजान अब ये सुन्नत है, अब ये तो सारा करना है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि रश है इस वजह से रेट बढ़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, आप सही डिमांड कह में रहे हैं। सप्लाई की लेकिन गई। अभी अभी इनके रश के अलावा लोडर करवाना है, उनके बड़े अखराज हैं। अभी पूरा एक मंथ सर वो तो पड़ा हुआ करना ही है ना, वो तो जी, करवाना जी। ही पड़ेगा। अभी एक मंथ पड़ा हुआ है, ऊपर भी इनके खर्चा आना है। अभी से इन्होंने वो पैसे मांग लिए हैं जो कि आखिरी दिन वाले होने चाहिए। आखिरी दिन वाले देखे ना जो चारा लाते हैं ये वो किसी पे बेचारे लाते हैं, गाड़ियों पे ही लाते हैं, जाहिर सी बात तो है। इसका और मतलब है फिर वो पेट्रोल ठीक कर रहे हैं ना, उनकी महंगाई भी तो बड़ी है। बिल्कुल, ये तो चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल का कुछ सोचे, आम आवाम के लिए बाकी सोचे, चीजों पे रिलीफ देते हैं, कुर्बानी पे भी कोई रिलीफ होने चाहिए। ना कुछ कुर्बानी पे रिलीफ रिलीफ ये मिला है कि 6 रुपए पेट्रोल फिर ज्यादा उन्होंने महंगा हो गया कर दिया। कल का। देखिए ना, मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के, रात को गया हूँ पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके, तो 6 रुपए और महंगा हो गया। मैं कहा पेट्रोल यार, पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कल। अब ये हालात ऐसे हैं कि वो 5-5, 6 रुपए भी लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, माल उनका महंगा होगा, लेकिन हमारे लिए भी उनको कुछ सोचना चाहिए। तो क़ुव्वत खरीद कुव्वत खरीद कम होती जा रही है लोगों की। अभी इसी अभी बेस 10 से 12 बकरों का हम माइंड बना के मंडी में आए हैं। 5 बकरी पर मुश्किल हम 5 बकरे लेंगे। ये सूरत हाल बनी हुई है। सर आप यहाँ व्यापारी हैं या सामान लेने आए हैं? व्यापारी हैं। व्यापारी हैं। ये देखे ना भाई बता रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। 3000 रुपए किलो गोश्त दुकाना वाले बेच रहे हैं। ठीक है। बकरियों भेड़ों का, हाँ। ये तो फिर बकरे हैं, मक्खी चीने बकरे हैं। हाँ। ये साल काम भी है ना, पता लगता है हाँ। कि कितना खर्चा आता है इनपे। कितना खर्चा आ जाता है? हाँ जी, डेली का 2 किलो दाना, ठीक है, पट्ठे साहब लाओ ना, कितने पैसे बनते डेली का 500 रुपया खाता है एक बकरा। ये तो मैं शौक का मुल है। 500 रुपया एक दिन का वो खाता है। खराक गिनी है ना, नहीं 500 रुपया एक दिन का खाता है हाँ जी। आपके बकौल। हाँ जी, 365 दिन। इनकी खराक गिने ना, तो फिर और 2 दांत होने में नहीं बचते। 1 मिनट 2 दांत होने में लगेंगे 16 माह। हाँ जी। ठीक है 16 लगते हैं। हाँ जी, 16 माह का 2 दांत होता है। 16 माह। आप बता रहे हैं 500 रुपया, हाँ जी, तो कितने पैसे बन जाते हैं? ये तो बहुत ज्यादा पैसे बन बहुत जाते ज्यादा हैं। पैसे बनते तो हैं। फिर आप पूरे कहाँ से करते हैं? हम अभी हिसाब लगा लेते हैं। शौक का मुल लगे होगा। हाँ जी, शौक की केड़ी बात, अभी सिर्फ शौक ही है इसका। अभी आपका सबसे सस्ता बकरा कितने का? सस्ता बकरा में होगा तकरीबन 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। अब आपने बताया 500, हाँ जी। जरा हम 1 साल का लगाते हैं 365, ये बनते हैं 1,82,500 एक साल का। हाँ जी, सिर्फ इसका खर्चा 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 एक बकरा लेके जाओ ना, उसको पालो, तुम्हें पता चलेगा कितना खर्चा आता है। 500 रुपया तो बहुत हाँ ज्यादा जी। बता रहे हैं आप। ज्यादा नहीं बकरा बता। लाख रुपए का भी मिल जाता है। लाख का वो जैसा बकरा वैसे पैसे। अब ये बकरा जो है मिसाल के तौर पे ये कितने का है? ये 1.5 लाख का मिलेगा। 1.5 लाख का आप दे देंगे? हाँ जी, 1.5 लाख का 1,82,000 तो उसका बन रहा है खर्चा। बस उन्हें शौक का कोई मूल्य ही नहीं, सिर्फ तो शौक। बचत जब नहीं होगी तो फिर क्यों आए? बचत नहीं है इनमें, बचत कोई नहीं, बचत वाला तो चक्कर ही बचत वाला कोई कोई मतलब नहीं। हाँ जी, सिर्फ यानी शौक अपना पूरा कर रहे पूरा हैं, कर रहे हैं। तो कुछ पैसे बचते भी हैं साल बाद। इनमें कुछ भी नहीं बचता। एक जानवर ले जाके ना आप हाँ जी। उसका तजर्बा करें कि इसमें कितना खर्च आता है, आपको पता लग जाएगा। इंतजामिया पैसे के बचते क्या हैं, नहीं मामला है? इंतजामिया इस दफा बेहतर है, पिछले साल बड़े मसाइल थे। बचते। नहीं ठीक है, इंतजामिया का कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं है इस दफा, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, चारा, बिजली- पानी, बिजली सब कुछ, सब कुछ ठीक है इस दफा। सब कुछ। तो बकरा पसंद आ गया? बकरा फिलहाल देख रहे हैं, अभी लेने के लिए आए हुए हैं। तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ठीक है, अभी ये देखे हैं, कुछ 7-8 बकरे देखे हैं। हाँ जी। तो रेट कुछ समझ आया? जी, बस ये है कि बंदा लेने की नीयत से आए तो हो जाता है। हो जाता है, बाकी दरम्यान जो में कहीं ना किस्मत कहीं में डील होता बन है, जाती वो है। ऐसे ही है। तो बजट इस वक्त कितना है? एक अच्छे बकरे का बजट आपको क्या लगा? कितना
जो बकरा जिसमें 30-40 किलो गोश्त हो, असल में वो उसका कितना बजट होना चाहिए? डिपेंड करता है। जैसे आपके सामने ये लगा हुआ है, हाँ जी। इसका मेरा ख्याल है 1.30 या 1.5 लाख तो डिमांड करेंगे। जाहिर है अब जितनी महंगाई है, हर चीज़ इनका खाना शाना सारा कुछ महंगा है, फिर जाहिर है इधर के किराए उन्होंने सारा कुछ निकालना है। तो बाकी ठीक है, लेने की नीयत से बंदा है तो जो किस्मत में वो मिल जाता है। 70-80 का मिल रहा है बकरा? अच्छा 70-80, हाँ 70-80 85 हज़ार का इतने का मिल जाता है। मिल रहा है। अभी सूरत हाल ये है कि 85 हज़ार में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बड़ा अच्छा बकरा मिल जाएगा। अच्छा बकरा मिल जाएगा। बाकी वो देखना रेंज पे है, लेने वाले फिर हाँ। एक बकरा 2-2 लाख का भी लेते हैं। शौक की बात है। शौक 80-85 हज़ार में बड़ा अच्छा बकरा मिल 80-85 हज़ार में अच्छा बकरा मिल रहा है। तो आपने अब तक 7-8 देखे, उनसे कोई पसंद नहीं आया? नहीं देखे हैं, बस अब वो देखते हैं। डील हो रही है? हाँ डील उनके साथ चल रही है। हाँ। बाकी देखते हैं जो किस्मत में हुआ वो मिले। ना हुआ तो फिर कल दोबारा आएंगे? हाँ वो फिर ये आज लेके ही जाना है? कोशिश तो पूरी है कि लेके ही जाएं। क्योंकि अगर आए एक माह उसकी खिदमत भी करेंगे? हाँ 1 माह उसकी खिदमत करेंगे। उसे जूस, बोतलें वगैरह, रूह अफ़ज़ा सारा कुछ उसे वो पिलाएंगे। फिर ये बड़ी शौक से ये खाते हैं बकरे जो हैं। बड़ा इनके ये साथ नई बात मुझे सुनने को मिली है कि रूह अफ़ज़ा भी बल्कि पीते आप हैं। ये ना, एक दफ़ा हमने बकरे लिए थे, उससे मैंने ना ये रफीक स्वीट के जो गुलाब जामुन होते हैं, उसे मैंने वो खिलाए थे। वो आप मोहब्बत में वो खिलाते हैं, यकीन वैसे करें उनकी बड़े शौक खुराक से। नहीं है वो। नहीं खा लेते हैं, ये रस खाने को तो कुछ भी खा लेंगे वो। बेकरी के जो रस होते हैं वही बड़े शौक से देखे, वो आपने मोहब्बत में खिलाया, उनकी खुराक नहीं है वो। ऐसे ही है। लेकिन वो ज़ाहिर है मीठी चीज़ होती है, बड़े शौक से खाते हैं। ये चीज़ होती है। लेकिन मैंने उन्हें गुलाब जामुन, ये सब कुछ खिलाया बेकरी के रस हो गए, नेस्ले के जूस के डब्बे हो गए। वाह, यकीन करें बड़ा उन्हें एंजॉय, यानी बड़ी कि हिम्मत करते हैं आपने उनकी। एक तरबूज हो माह गया, में उसे केले हो गए। 30-40 हज़ार रुपया उस पर खर्चा भी कर दिया। हाँ जी, मोहब्बत में। ऐसे ही है। लेकिन जब मज़ा आता कुर्बानी है, की, देखिए, जब कुर्बानी की होगी तब गोश्त खाने को दिल किया फिर? गोश्त तो फिर बंदा खा ले, लेकिन दुख होता है दुख होता है ना। जब ज़िबा होता है ना। लेकिन अब अल्लाह की राह एक में माह देना है। पहले यही मोहब्बत जो है वो फिर अल्लाह की राह में जब हम करते हैं ना ऐसे ही। कुर्बानी, लेकिन इसी का चीज़ तो इसी का सवाल, नाम तो कुर्बानी है। इसी का सवाल। ठीक कह रहे हैं आप। आया कोई पसंद बकरा? बकरे का रेट ही बहुत, रेट ही नहीं हो रहा है यार। कितना रेट आ रहा है? हमने 1.5 लाख लगाए अभी। 1.5 लाख लगा दिया फिर भी नहीं दी? 2 बकरों का नहीं दिया? कितने मांग रहे हैं? 2.10 से नीचे ही नहीं आ रहे हो। दो जो सही बकरे हैं, जितना रेट है 1.5 लाख लगा दे, लेकिन कोई चक्कर नहीं। क्या कह रहे हैं? भाई महंगाई पड़ गई, क्या गरीब महंगाई बढ़ गई जी, महंगाई ज्यादा होगी? ज्यादा हो गया, किधर पूरा करे, खर्चा पूरा 2.5-3 लाख वालों का मंगते नहीं जरूर है। पर्ची पे नहीं था 100, अभी 200। पर्ची का रेट बढ़ गया? सारे पट्ठा भी 900। पट्ठों का रेट बढ़ गया। वो कहते हैं पट्ठे बढ़ गए, पर्ची बढ़ गई। तो ये तो कहते हैं हर एक आदमी से सब पैसे भाई निकाल वो अपनी हर चीज महंगा हो गया, फिर महंगा मिलेगा, फिर इधर व्यापारी को महंगा मिलेगा, व्यापारी महंगा बेचेगा। महंगा मिलेगा तो महंगा बेचेंगे। तो ओवरऑल क्या मामलात हैं? ओवरऑल कुछ बेहतरी या नजर आ रही है? कोई महंगाई ज्यादा रेट है, रेट ज्यादा रेट ज्यादा है? बकरों के हिसाब से जो माल है जिस हिसाब से है, उस हिसाब से रेट ज्यादा है सारे। इतना रेट नहीं थोड़ी कि आप गोश्त 6,000 रुपए गोश्त दोगे आप एक हाँ। बकरे का। लेकिन कुर्बानी पे थोड़ा सा महंगा मिलता है। 3,000-4,000 मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, कुर्बानी के हिसाब से 1-2 हज़ार महंगा ही मिलता है। हाँ। लेकिन इस दफा आप समझते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई? पिछले साल की निस्बत अगर यही बकरे आपने पिछले साल लेने होते तो क्या रेट होता? पिछले साल में लिया था 65,000 का, 65 एक 30 के। हाँ जी, 1.30 के। इस दफा आपने 1.50 लगा दिया फिर भी नहीं मिल रहा? उतने बकरे का 1.50 लगाया, नहीं मिला। ईद के आखिरी दिन यही रहेगा। तो उससे बेहतर नहीं कि हम गाय ले ले 170-180 की। हाँ, 7 कुर्बानियाँ। 7 कुर्बानी। लेकिन वो घर वाले कहते हैं कि नहीं बकरा ही करना है। कुछ घरों में होता ही है, मेरे घर वाले भी कहते हैं नहीं बकरे ही कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल होता है। वो घर वाले कहते हैं ऐसे बकरे चाहिए, बकरे चाहिए, बकरा होना चाहिए। कुर्बानी आपने अगर ज्यादा करनी है लादा करें, लेकिन हमें बकरे चाहिए। सर आपका शुक्रिया जी। क्या मसाइल हो गए, क्यों परेशान? बहुत महंगाई बहुत है। अच्छा बकरे इधर बिक जा रही, खर्चा बहुत है। क्या खर्चा? 3,000 रुपया खर्चा एक बकरे का होता है। तेल महंगा हो गया तो हमारा ऊपर पे खर्चा चढ़ा दिया है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 80 रुपया कप चाय का हो रहा है। हाँ। और दाल का प्लेट पे 200-300 रुपए का दाल का प्लेट है। क्यों? पूरा क्या महंगाई वो बोलते, हम तेल महंगा हो गया, हम लोग 300 रुपए की दाल की प्लेट 300 रुपए का हो गया। और 900 रुपए का पट्टे का मणे हो गया बरसीम यहाँ इधर। और ये कचरा देख, मच्छर मक्खियों देखे तंग कर रहे हैं। तो हुकूमत तो कहती है हमने बड़े काम किए हैं, यहाँ आपको लाइटें दी है, जनरेटर दिया है, पानी दिया है। बस ऐसे बातें करते हैं, बस बातें करने में अच्छा लगता है, काम करने बड़ा औखा होता है। अच्छा, बात करने अच्छा होता है। नहीं कुछ उधर थे व्यापारी जो कह रहे हैं कि हमें नहीं सब कुछ मिल गया है। ये कौन बोल रहा है? बोलो, उसको बुलाओ। कौन बोल रहा है? ये मक्खी देखो, मच्छर देखो, गंदगी देखो,
ये है कोई सफाई, है कोई बोलने वाला? सब बस ऐसी बातें करता है, काम करना औखा होता है। माल वहाँ के बहुत तेल महंगा, इसका खर्चा माल के ऊपर आ जाएगा। पर हम लोग क्या करें, मजबूर है। पर इस साल अल्लाह खैर करे, पहले बकरे ले तो अच्छा है, क्योंकि बकरा पहले ले लें, बकरा कम है। बकरा कम है, क्यों महंगाई दौर से वो बेच दिया गरीबों ने सारा बेच के, फिर इसी वजह से बकरा महंगा हो जाएगा। अच्छा है तो पहले ले तो बेहतरीन है। आप कहते हैं कि बकरा जिसने लेना है पहले ले ले, आखिर में महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, छांट हो जाएगा, छांट हो जाएगा, क्योंकि बकरा है नहीं। हाँ, बकरे कम है। तो ये जो सारे रोड के ऊपर बैठे हैं, रात को पानी शानी मिल जाता है? क्या मिलता है? मच्छर खाते, मक्खी खाते, पानी क्या मिलता है इधर? अच्छा, क्या इधर गंद के ऊपर बैठा है, कोई सफाई है, कोई बोलने वाला है? ये सारे वाड़े लेके सारा, किसी 2 लाख, किसी 3 लाख रुपए ले लिया। 2-2 लाख रुपया? यार अल्लाह को मानो छोड़ो, क्यों हम लोग को तंग करे तुम लोग? इधर क्या हम लोग ने इधर से तुम लोग क्या दिया? हम नहीं कह रहे, आपके व्यापारी भाई कहते हैं कि हमें यहाँ तमाम सहूलियत मिल रही, पानी मिल रहा है, पंखा मिल रहा है, हम 60 से व्यापारी को बुलाओ तो सही, कौन सा पता इधर पानी मिल रहा है, कौन सा? क्यों सर पानी मिल रहा है? इधर है ना, जरा इधर है, इधर है, बताओ जी। 10 रुपए गिलास इधर बताओ, पानी मिल रहा है? तो जंगल से है। जंगल से है, बताया ना, यहाँ पानी मिल रहा है, जानवरों के लिए पानी मिल रहा है। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। बस रला मिला काम हो रहा है। देखा, पानी 10 रुपए का गिलास दे रहे ना पीने वाला। आप बुलाओ, 10 रुपए गिलास। और तुम बेचेगा, मैं बेचेगा, होते ऐसे बस। है कोई पानी इधर होटल में? देखो है कोई कूलर में पानी? वो ठेका जो है ना, ठेका गवर्नमेंट ने ठेका आपको दिया है, तो आगे तो गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा आप 10 रुपए का पानी बेचे। होटल में पानी नहीं है, इधर जाओ, आए जी, आए हम इकट्ठे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। 10 रुपए गिलास? क्या हाल है? ये कह रहे हैं 10 रुपए गिलास पानी मिल रहा है, वाकई हालात ऐसे? किधर करे, क्या करे? कौन देता है 10 रुपए गिलास? गिलास बेचने उधर वाले? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं कर रहे, हम वैसे ही पूछ रहे हैं कि जो कह रहे हैं ऐसा ही है? ऐसा है कि आप नहीं दे रहे? आपकी पता भी नहीं। अच्छा, दे रहे हैं ना? हम यही पूछने आए हैं कि आपके कूलर में पानी नहीं है, तो जब यहाँ खत्म हो जाता है बता रहे हैं कि हमें बाहर से खरीद के पीना पड़ता है। 10 रुपए का गिलास? नहीं, पानी तो हमारे पास बहुत होता है इधर। शुरुआत में होटल बंद है ना, कारीगर छुट्टी पे गया। अच्छा, वो एक ही फौतगी हो गई ना, इसलिए सारे गए। कहते हैं पानी नहीं होता इसलिए हमें बाहर से खरीद के पीना पड़ता है। नहीं, पानी इधर होता है पानी, क्योंकि पानी देना तो हमारे जो व्यापारी भाई आए हैं दूसरे शहरों से, ये तो मेहमान पानी से तो नहीं रोक सकते। हाँ, नहीं रोक सकते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको पानी 10 रुपए का लेना पड़ता है भाई। जो बाहर से जो उनसे कूलर वाले होते हैं ना, वो 10 रुपए का गिलास बेचते हैं। यहाँ पर ये भरे नहीं, यहाँ की बात नहीं करे, यहाँ खत्म है। हाँ जी, यहाँ पानी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर बाकी 10 रुपए का मिलता है। इधर कोई ठंडे पानी की मशीन नहीं लगाई हुई है इन्होंने, हुकूमत ने नहीं लगाई कुछ, कोई ठंडे पानी का इंतजाम नहीं है। आप बताएं जी, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज ये मंडी का रेट इतना ज़्यादा क्यों है कि यानी कि लोग यानी कि कुर्बानी ना करें? जो मरियम नवाज ने खुद कहा है कि जी मेरी तरफ से आप कुर्बानी खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे तो एक बकरा खरीदने आओ तो 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख तो जानवर खरीदें कि सिस्टम चलाएं। उनको चाहिए कि आके मरियम नवाज साहब को चाहिए कि यानी कि उनको पता लगे कि यहाँ के थोड़ा सा मंडी में विजिट करवाएं ताकि लोगों को जानवर सस्ता मिले, इनके ऊपर रेट हो, इनको पता लगे कितना यानी कि जुर्माना होना चाहिए। इस तरह तो आप चाहते हैं यहाँ भी मजिस्ट्रेट आए, चेक करें? हाँ जी, मंडी में क्या है, चेक कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हर जगह यानी कि ये पहुँच सकते हैं, तो ये नहीं पहुँच सकते? ये भी ज़्यादा जानवर अब इतना व्यापारी भाई हैं, अगर इनको आगे वो पूछेंगे, इधर आए ना जरा सर, आए बात सुने जरा। भाई कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत महंगाई कर दी है, आपको भी चेक करना चाहिए। यहाँ भी हुकूमत आए और आपको आगे पूछे कि भाई क्यों महंगे कर दिए? ਅਸੀਂ महंगे कर देते हैं, हुकूमत ने महंगे किए थे, ਅਸੀਂ कादा कीते हैं। गवर्नमेंट ने आपके साथ कैसे महंगा किया है? क्योंकि गवर्नमेंट ऐलान कर रही है। पेट्रोल की भाव कर देता है, पेट्रोल गड्डी च पेट्रोल नहीं पैंदा, गड्डी में पैसा ना एक ही मतलब सारा गड्डी च लोड हो के आंदे ने ना, गड्डी च लोड हो के आंदे ने ना भाई। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ 2000 ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 5000 ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.10 ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1.10 ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਐਡਾ ਵਧਣ ਦਾ? ਜਿਹਦੇ 60 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ 1.10 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ 60 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, 30 ਵਾਲਾ ਵੇਚਦੇ। 60 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ। 60 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ,
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀ 50 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀ 50 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਮੰਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ मतलब फिर यानी कि जान के यानी कि ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾੜਾ ਰੇਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए चेक किया जाए आपको चेक किया जाए और आपको बताया जाए इतने से महंगा नहीं बेचना। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ 200 ਬੱਕਰੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੀਕ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 200 ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ 200 ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁੱਲ ਰੱਖੋ ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਦੀ ਰਹੇ 20 ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲੈ 1,20,000 किलो यार ये तो जाते नहीं। तो फिर बंदा उतो गोश्त ला 20 किलो वाला बकरा जो गोश्त ਤੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਬਗਿਆਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰ ਖਸੀ ਬੱਕਰੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਕਰਾ नहीं 20 किलो वाला लाख रुपए का महंगा है उस्ताद। ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਥੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ तो हुकूमत ने आपको ये चीजें जो दी हैं ਸਾਰੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨੇ ਭਾਈ अड्डों का किराया इतने ज्यादा ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਣਾ 20 मुलाजम हाँ जी और 1 महीने का खर्चा भी आप लोगों ने देना है। आप आरती साहब खने आरती साहब आगे आओ कौन है आरती साहब कहने ने आरती साहब भाई इधर आओ जरा नहीं वो नहीं सुनेंगे बात। मुझे बताएं कि भाई कह रहे हैं कि आप लोग रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं दूसरी जानिब आपके जो व्यापारी भाई हैं वो कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है असल मामला है क्या? असल मामला बकरा ही महंगा महंगाई होनी बकरा महंगा ही होना ਹੁਣ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ कितना ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ रहा अड्डा कोई किराया नहीं फ्री है ये अड्डा फ्री है लेकिन वो भाई बता रहे हैं 2 से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए कई जमन ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ फ्री है आप फ्री हैं कुछ से किराया ले रहे हैं कुछ से नहीं ले रहे हाँ जी ये क्या साइंस है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है किसकी मर्जी है? कौन ऐसा काम कर रहा है? सरकार सरकारी महकमे को बंदे ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ आप देते नहीं है इसलिए आपको नहीं पता आप फ्री बैठे हैं ਅਸੀਂ फ्री बैठे तो ये बिजली भी फ्री है किंदे ये जो बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ है बिल है हाँ जी मीटर लगे हुए हाँ मीटर लगे हैं ओके सब मीटर लगाए हुए हैं और आपको ज़्यादा बिल आता हाँ है जी तो भाई ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी महंगाई कम कर दें ताकि वो कुर्बानी ले सके ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ आप जहाँ से लेके आते हैं वहाँ से आपको महंगे मिलते हैं ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ इस वजह से ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਬੱਕਰਾ ਮਿਲਦਾ 80000 ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 1,20,000 ਦਾ 40000 ਬੱਕਰਾ ਵਧਿਆ ਰੇਟ ਹੀ एक बकरे अगर 40,000 बढ़ गया हाँ जी इसकी वजह से महंगे ने महंगा हो ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 40000 ਵਧਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भाई 2.5 लाख रुपए का बकरा है सामने देखें जी वो कहते हैं हमारी महंगाई भी होगी या सिर्फ आपकी महंगाई नहीं उनके लिए भी महंगाई होगी उनके लिए हुई ना तो वो लेकिन कहते हैं हमें डीजल पे इस्तेमाल करके बकरा लाना पड़ता है गाड़ी में बकरा आता है डीजल इस्तेमाल होता है डीजल का रेट बढ़ ਪਹਿਲੇ गया ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 1200 ਸੀ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3000 3,000 रुपये एक बकरे का किराया बढ़ गया फिर वो कहते हैं जी पट्ठे भी महंगे हो गए दाना भी महंगा हो गया तो वो भी उन्होंने आपसे ही लेना ना वो तो ठीक है सर फिर ये तो लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई कम करे महंगाई कम करे पेट्रोल सस्ता करे रेट बाहर 500 रुपए में ਇੱਥੇ 850 रुपए में इधर 850 है हाँ जी तो किधर है ये इंतजामिया कहाँ है इंतजामिया कोई नहीं सारे इंतजामिया वो दफ्तर है उन्होंने इंतजाम दफ्तर बैठे हैं उन्हें पता है दफ्तर वालों को लेकिन चुप है भाईजान कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ले ली कुर्बानी जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने का मिला फिलहाल तो रेट तो बहुत ज़्यादा है अभी आपको कितने का मिला मैं 50 का लेके आया 50 का लेके आए हैं माशाल्लाह खूबसूरत है 50 का ले लिया कितना टाइम लगा खरीदारी में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए 2-2.5 घंटे बाद एक आपको छतरा मिला 50,000 का जी बिल्कुल ऐसे ही गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कि इनका जो ज़िंदा का रेट है या वो फिक्स करे या कुर्बानी में कोई जानवर इस तरह है कि इनके रेट फिक्स होने चाहिए वेट के साथ वेट के हिसाब से और बहुत ज़्यादा ये मांग रहे हैं इतने की चीज़ नहीं है
जितने वो पैसे मांग रहे हैं। तो ये जो व्यापारी हैं वो भी ये बता रहे हैं कि सर हमें महंगा मिल रहा है तो हम महंगा बेच रहे हैं। सर जाहिर है गवर्नमेंट इनको चारा इनको सस्ता देगी, सहूलतें इनको देगी, ये जाहिर इनको पीछे से सस्ता हर चीज़ पड़ेगी तो आगे सस्ता ही बेचेंगे ये। पिछले साल से कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ये छतरा आपको पिछले साल कितने का मिलना था? ये छतरा तो नहीं, मैंने 1,10,000 का बकरा लिया था, यानी कि उसका गोश्त का वेट था तकरीबन 25-26 किलो। 26 किलो, अच्छा। वो ही बकरा जो है वो तकरीबन 2.5 लाख, 2 लाख, 1,70 मुख्तलिफ रेट मांग रहे हैं उसका, यानी कि लाख से नीचे वो लाख से नीचे आपको छोटा बकरा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। महंगाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? सर 50,000 का लेके आए हैं। लाख तो छोटा नहीं मिल रहा सर वो बकरे का बता रहे हैं, बकरे का बता रहे हैं कि ये 50 का लेके आए हैं, नहीं ठीक लेके आए? यो ही शे हो ये पैसे ना। हाँ। गोश्त दुकाना तो 3500 रुपए किलो बेचता है, तो गोश्त हिसाब ना जानवर मिलना है ना। 3500 रुपए किलो दुकाना गोश्त खा रहे हैं। सर गल पता की है, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰ 30 ਕਿਲੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 30 ਕਿਲੋ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਿਕਲਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 90000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ 90000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਲਿਆ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਕਰ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਾ 90000 ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ 4000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ, 4000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 1,20,000 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, बाकी 170-80 तो थले नहीं दे रहे हैं। बस यही बात है ना कि हम तो गवर्नमेंट को तो उल्टा गलत कही जा रहे हैं, लेकिन आवाम को भी कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग ना इनका फिर ऐसे ही है ना, इनका यही है, उसने तो अपनी तरफदारी करनी है ना, उसने तो अब वो तो नहीं कहेगा ना कि हम लोग गलत कर रहे हैं, उसने तो अपना मौक़िफ़ यही रखना है ना कि हम सही हैं, ये दूसरे गलत लेने वाले, वो अपने बारे में तो नहीं कहेंगे। असल चोर तो ये भी हैं बीच में, ठीक कह रहे हैं, अच्छे बंदे नहीं हैं ये भी। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया है कि बकरों की मंडी में क्या सूरत हाल थी, वहाँ आम आदमी मुतमिन नज़र नहीं आया। उसकी जानिब से बताया गया कि महंगाई बढ़ चुकी है, दूसरी जानिब कुछ लोगों की जानिब से इंतज़ामिया से भी गिले शिकवे किए गए। मैं इस वक्त बड़े जानवरों की मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ देखते हैं कि यहाँ व्यापारियों को किन मसाइल का सामना और क्या यहाँ जो लोग आए हैं वो भी यही समझते हैं कि महंगाई हो गई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जानवर लेने आए? जी बिल्कुल। कुछ समझ आया? ग्वाल मंडी से आए हैं। अच्छा, ग्वाल मंडी से इतनी दूर से आए? जी जी बिल्कुल। वो आपके नज़दीक मंडी कोई नहीं? नहीं वहाँ पे नहीं, हम ये शाहपुर मंडी से आते हैं। असल में यहाँ पे ये व्यापारी भाई हैं, ये बता रहे हैं कि जी हमें एक चीज़ की सहूलियात, जैसे जानवर अंदर लेके आते हैं, उन्होंने 300 रुपये रेट रखा हुआ है, 1000 रुपये ले रहे हैं। जानवर बाहर ले जाने का 300 रुपये रेट रखा हुआ है। सरकारी रेट 300? तो सरकारी है, लेकिन वो 500 से 1000 रुपया ले रहे हैं। 1500 रुपया 1000 रुपया ले रहे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने अड्डे लगाए हुए हैं, ये इस अड्डों का कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, इस तरह सरकार ने इतने पैसे तो नहीं दिए। तो ये लोग इसी वजह से ये महंगाई, अड्डों को कितने पैसे दिए? इसी वजह से महंगाई है। किसको दिया? सरकार को? कंपनी ने लिया, कंपनी ने आगे आपको ठेके पे दिया। ये ठेकेदार ले रहे हैं, ये बता रहे हैं ये लोग ठेकेदार, इसलिए ये महंगाई है। पर्ची डंगर दिए 1000 रुपये अंदर बढ़ा दी, 3000। सरकारी रेट कितना है? 300 रुपया। 300 रुपया। 300 रुपया सरकारी रेट है? हाँ जी। लेकिन ये 1000 ले रहे हैं। बाहर को 1000 ले रहे हैं। अंदर लाने का 1000 रुपया और बाहर लेके जाए 2 से 3000 रुपया ले रहे हैं। 3000 रुपया भाई, 3000 रुपया। 3000 रुपया बड़े जानवर का? हाँ, अंदर बढ़ा 1000 रुपया, बाहर निकलने का 3000 रुपया जानवर का। ये ले कौन रहा है? कुछ ठेका लिया किसी ने? ठेकेदार ले रहे हैं, जेड़े बैठे ने ना, ठेकेदार ले रहे हैं, और कौन ले रहे हैं? पर्ची आपको कितने की देते हैं? पर्ची की गल, पर्ची पे कितना लिखा होता है? पर्ची 500 लिखा है। पर्ची पे कितना लिखा होता है? 500। पर्ची पे 500 और लेना आपसे 3000। लेना 1000 है। 1000 रुपया। 1000 अंदर आने का? अंदर आने का। बाहर जाने का? 3000। बाहर जाने का 3000। पर्ची पे 500। पराली पाओ या ना पाओ, गंदी पराली 10,000 रुपया गड्डी की पराली पर्ची ले रहे। पराली नहीं है, गंदी पराली है। हाँ जी। गाड़ी में पाओ या ना पाओ, गाड़ी अंदर बड़े 1000 रुपया गाड़ी का, 1000 रुपया डंगर, 20 डंगर ने 20,000 अंदर बढ़न दा। 20,000 आ गया। 20 डंगर ने मेरी गाल सुन 60,000 रुपया ना, 20 डंगर ने बाहर निकलना है, तो वो आपने देना है? आपने देना, बाहर ठेकेदार ले रहे हैं। ठेकेदार ले रहे हैं आपसे? कुछ नाली को नहीं। हमारे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से एंट्री पे लेते हैं। हाँ, इसके इस जो मसले मसाइल हैं इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए और जो इसमें लोग मुलव्वस हैं
उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये बहुत कर हम रहे हैं। आवाम जो है हम करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं कि साढ़े ना बदतमीजी कर रहे हैं इनके इज्जत नहीं ये छोटा है क्या बड़ा है बदतमीजी बहुत करते हैं हर एक इंसान ना क्या बदतमीजी करते हैं आप बोलना तो तरीका ही नहीं है तू बदतमीजी से बोलते हैं हाँ बदतमीजी से बोलते हो मैं तेरा बड़ा हाँ पर्ची का जो है गल तो प्यार मोहब्बत ना लै गए ना कोई एक तोड़ा बाहरों लै गया चोकर दो 2000 रुपया तोड़े के अंदर बड़ा तो लिया चोकर का खाली ये कुछ जगह चल रहा है ये जगह ही चल रहा है और की कर रहे हैं जो एंट्री पे ऑफिसर बैठे हैं वो ले रहे हैं ना वो ले रहे हैं कोई पूछ ही नहीं रहे कोई पूछने वाला नहीं कोई पूछे बड़े परेशान है बहुत जलील है पर भी तो यहाँ जो इंतजामात हुकूमत ने किए हैं उससे मुतमईन है किस का पानी मिल रहा है पंखे हैं लाइट है लाइट चीजें वो तो आया लाइट भी है पानी मिल रहा है रात में लाइट चलाते हैं सिर्फ रात में चलाते हैं रात में सारा दिन पंखे नहीं चलते सारा दिन पंखे तो चलते हैं यानी कि हुकूमत की जानिब से इकदाम पूरे किए गए लेकिन यहाँ जो माफिया है वो पैसे ज्यादा लेता है वो पैसे ज्यादा ले रहा है। हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है कि इस मतलब कि मंडी के ऊपर आके इधर सख्त एक्शन लिया जाए या अपने कोई भी बंदे यहाँ पे भेजें ताकि ये लोग जो परेशान हैं 7-7 8-8 लाख रुपया 2 फुट की 3 फुट मतलब कि 3 मरले 5 मरले के ऊपर 15 लाख रुपया इस तरह ये ठेकेदार पैसे ले रहे हैं। अब ये जानवर एक मिसाल है 2 लाख का है तो जाहिर बात है इन्होंने 3.5 लाख में ठेकेदार ने भी तो ठेका दिया होगा ना गवर्नमेंट को ये ठेका भी बहुत महंगा बिका होगा लेकिन जगह तो गवर्नमेंट दी है ना जगह तो गवर्नमेंट दी शेड जगह भी ये शेड भी गवर्नमेंट दी ठेकेदार ने तो काम में 500 पर्ची पर लिखा हुआ है जो पर मरियम नवाज ने दिया है जानवर का 500 पर्ची ठेकेदार को इसके पैसे लेने की इजाजत नहीं है नहीं वो इसका किसका ठेका ये फ्री किया जाए जानवर जिस तरह लास्ट ईयर सीएम पंजाब ने सन सवेरे तो नहीं अंदर जा पिछले साल कितने पैसे दिए थे हैं पिछले साल लास्ट के दिनों में ना फ्री हो गया था जानवर अंदर लाने का भी हमने जो सुना था लेकिन जब परचेज करके लेके जा रहे थे तो फ्री था। लेकिन जो पिछले साल आपको ये लगाने का जानवर खड़े करने के पैसे दिए थे आपने कि नहीं? पहले दिए ना शेड के पैसे सारे पिछले साल शेड के पैसे दिए थे पिछले साल कितने थे और इस साल कितने हो गए? पिछले साल भी 3-3 लाख रुपया उन्होंने लिया पिछले साल भी 3-3 लाख लिया इस साल भी 3-3 लाख इस बार भी 3-3 लाख रुपया 35 स्क्वायर फुट का जो है उसमें कितने जानवर खड़े होते हैं 35 स्क्वायर फुट? पता नहीं 5-7 5-7 जानवरों का आपने 3 लाख रुपया देना है 3 लाख जगह का देना है 1 महीने का सिर्फ जगह का ईद तक देना है। अब मुझे बताया ना कि अगर 7, 8 या 10 जानवर भी हैं 3 लाख रुपया उसने देना है 30,000 रुपया तो एक जानवर पे वो आ गया वो महंगाई हो गई महंगा हो गया ना उसके बाद वो बता रहे हैं कि इधर जो हम सामान लेके आते हैं उसके पैसे लगा से देते हैं तो उनका भी कसूर नहीं है उनका भी ठीक है लेकिन इसके ऊपर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियली जो बंदे हैं उनको चाहिए इसके ऊपर एक्शन लें। या इंतजामिया को बंदा मौजूद है इंतजामिया को बंदा बंदे बाहर होंगे मतलब नहीं अंदर नहीं आते वो अंदर तो हमने नहीं देखे विजिट नहीं करते इंतजामिया है बैठे हो जगह बैठे सारे बैठे हैं इंतजामिया किधर इंतजामिया बैठे है कमरे नहीं है अच्छा कमरों के अंदर बैठे हैं इधर नहीं आते ऐसे चलते ना आप अंदर बैठ रहे हैं अच्छा जेड़ा जावेगा व्यापारी उसको जगह देगा 3 लाख देगा उसमें पीरा मार के जगह देगा अंदर तो ये बाहर तो 3 लाख है ना अंदर 7 लाख 5 लाख 6 लाख वो बता रहे हैं हमें जो शेड के अंदर है वहाँ 7-7 लाख रुपए 8 लाख 5 लाख इस तरह मांग रहे हैं तो गाहक आ रहा है कि नहीं गाहक नहीं आएगा गाहक है ही नहीं महंगा इतना 5 लाख का जानवर 1500 रुपये 1400 रुपये 1200 रुपये किलो गोश्त आएगा वो भी बुढ़िया मझा गावां का जेड़ा कुर्बानी वाला जानवर है मेरी गल सुनना इसका तो छुरी वाला मोल ही नहीं आएगा तो 5 लाख का जानवर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपया मुल होना लगा खर्चे खा कर लिए बैठे हुए हैं अपने को तो खर्चा भी नहीं आएगा डंगर ने खवा रहे हैं आप खा रहे हैं अभी गाहक ही नहीं है गाहक ही नहीं है अपनी रकम में लोगों की रकम के 2-2 3-3 4-4 लाख रुपया भाई खा नहीं रहे ऐसी है बिल्कुल ऐसी है एक जानवर भी नहीं बेचा जानवर नहीं बेच पा रहे तो अभी तो 1 मंथ पड़ा है ना पूरा है 1 मंथ पूरा पड़ा 1 महीना पड़ा तो हुआ मेरी गाल सुन जब भी भावे 2 पड़ा भी हुआ जब मूल्य नहीं ला रहे मूल्य नहीं लग रहा मूल्य नहीं ला रहे 5 लाख चाचा जी आप लोगों को मूल्य कैसे लगाएंगे अब एक चीज है 3 लाख की अब उसका मांगेंगे 5 लाख 4 लाख तो कोई गाहक सुन के वापस ही बाकी ये बात है सारी रात जानवर नहीं लेना
राती भी सारी रात कसम रब दी 4 शेड में एक जानवर नहीं बिकया। इतनी मां मारी है सारी रात खरीद नहीं ना है, आवाम का पैसा ही नहीं है। खफा एक चीज जिसकी कुव्वत खरीद है 2 लाख, अब उस जानवर का 3.5-4 लाख मांगेंगे तो वो कहाँ से, वो तो फिर वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानवर बेच लिया माशाल्लाह, बेचे हैं 2-3। चले मुबारक को कॉलो, एक कोई तो मिला जो कह रहा है मैंने जानवर बेचा है, कोई बचत हुई? शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि 3-3 लाख रुपया दे रहे हैं शेड का। हाँ जी दे रहे हैं। कितने जानवर आते हैं एक शेड में? वो खुलियों के हिसाब से जगह दे रहे हैं। अभी तक हमने नहीं ली, बाहर बैठे हैं। आप बाहर बैठे हैं? यहाँ कोई पैसे नहीं है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं पैसे दिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जानवर आया पसंद? ये जानवर तो बहुत पसंद आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं हम। अच्छा, रोज आ रहे हैं? रोज मंडी आ रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ वो क्या कहते हैं आउटिंग करने आते हैं? पैसे जेब में लेके फिर रहे हैं। ये नदीम भाई खड़े हुए हैं जिनके जानवर हैं। नदीम भाई आए, नदीम भाई इधर। ये नदीम भाई के साथ हम 3 दिन से राब्ते में। ऐसे नदीम भाई जिस दिन पहले दिन जानवर लेके आए थे आज से 20 दिन पहले, तब भी हम इनको यहीं पे मिले थे रात को। पीछे यहाँ पे करीबी रिहाइश है। मसला छोटा सा ये है, हम शाहपुर की मंडी में पिछले साल भी आए हैं, उससे पिछले भी आए हैं, हमेशा आए हैं। अब दूसरा जो इधर मसला ये कि चलो गाड़ी करीब तक आ गई, ये सहूलत है कि आप गाड़ी यहाँ तक खड़ी करो, लेकिन अब इन बेचारों को ये इतना खर्चा पड़ रहा है जिसकी वजह से ये जानवर में कोई गुंजाइश नहीं कर रहे। रेट जो है जानवरों के, ये जानवर जो है 2 दिन से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। 2 दिन लंबा सौदा किसी जानवर का नहीं चला होगा, लेकिन फोन पे फिजिकल ये है कि ये जानवर हमें मिल जाए। आप कितने कह रहे हैं और ये कहाँ फंसे हुए? मैंने 8.5 लाख 8.5 लाख रुपया इसका। ये भाई नहीं कह रहे 5 लाख रुपए, और मैंने इनको 5 लाख रुपया लगा दिया इस जानवर का। तो कहाँ दरमियान में कोई बात बन रही? बन जाएगी जो भाई चाहत ना करने, चाह तो 5 लाख बताया भी है, आप बताए ना। तो मिला भी नहीं ना आपको भी। जानवर की हाइट तो देखो ना, 9 मन वैसे वजन है उसका। वो कह रहे 9 मन। हम 5 लाख रुपए के साथ आपको एक कोक की बोतल पिलाते हैं ठंडी। कोकी तो फाइनल 5 लाख से ऊपर नहीं गुंजाइश। बात करेंगे अभी नदीम भाई के साथ, अब आए हैं दोबारा, आप देखते हैं कोई गुंजाइश। आज आप ले जाएंगे कि आज फिर फोन पे? नहीं, आज लेके जाना है। ये बच्चे जो है ना ये बहुत तंग कर रहे हैं कि आज लेके जाएं। आज लेके जाएं। तो वो उनका तो 8.5 लाख है। नहीं, आप कहाँ तक देंगे? आपका फाइनल रेट भी तो कोई होगा। देखें जी, वो हम इसका वो 50 कह रहे हैं, हम बढ़ा लेते हैं। इसका 5.5 लाख का मैं बता दिया ना, वो कह रहे 50 हम बढ़ा देते हैं। चलें चलो 50 तो कम दे देना। 50 वो कम दे दे, 4.5 दे दे। 4.5 कह रहे हो दे दे। कैमरे के ऊपर ये बात हो रही है, वरना मामला बहुत क्लोज पहुंच चुका है। बहुत 5.5 पे पहुंच चुका है। 5.5 तक नहीं गया, लेकिन थोड़ा ही फर्क रह गया। तो निकाल लेना फर्क, नदीम भाई फर्क निकालें। 7.25 का बन गया। यार वो कह रहे हैं कि हमारा मामला क्लोज पहुंच गया, बताएं कहाँ पहुंचा है, हमें भी तो पता लगे ना कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत जानवर है। कितने का बता दो यार, आज क्या बताओ, कैमरा देख के लोग आपको आ जाए। बाकी बताओ 670 का। 670 जी, और हम 5.5। तो देखो मामला क्लोज हो गया, कुछ करते हैं। चले 10,000 और बढ़ा लें। 10,000 की बात होती तो कोई मसला नहीं भाई के पास। 10,000 के पीछे उधर भी नहीं मोड़ना भाई। तो 5.5 60 दे दें, दे पड़े। नहीं भाई, आपको भी नहीं मिला। नहीं, मैं तो लेना ही नहीं है, वो भाई ने लेना है। 16 लाख रुपया मुल्क कर देने, उन्होंने भी पता भाई। यार वो 16 कर रहे हैं, आपने इसका बताया ना। वो कुछ कोई जो कर रहा है उस बात को छोड़े। मंडी के दांत तो आ रहे हैं, तो दाग मेरे पक्के ही होंगे मेरे को। सिर्फ पिछले तवार में आपके पक्के गाहक है तो पक्के गाहक को देना इंशाल्लाह। पक्के ना यह गल कर दे तो 5.5 दबो ना मेरे कर देने भाई। फाइनल करो 5.5। चलो हम करते हैं नदीम भाई से। नदीम भाई हम हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें जी, अल्लाह करे हो जाए। तो बाकी जो इंतजामात हुकूमत ने किए हैं, इंतजामात अच्छे हैं जी। सहूलत ये है कि गाड़ी एंड तक आ गई है, गाड़ी सिक्योर पार्किंग में खड़ी हुई है, ये चीज़ें तो ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मंडी के आगे जाए, मॉडल मंडी बना दी है, जो यहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई है ड्रेन की, बहुत गंद है आगे। वो जानवर है ना, तो गंदगी नहीं, ड्रेन ही ब्लॉक है। ड्रेन ब्लॉक की सफाई का इंतजाम नहीं, सफाई होनी चाहिए ना। ड्रेन ब्लॉक है, ड्रेन ब्लॉक। नदीम भाई जी भाई, जो इंतजामात कुछ बेहतर हुए हैं पिछले साल से? ठीक है भाई। तो ये कुछ हमारे भाई बता रहे थे कि यहाँ जो है पैसे ज्यादा ले रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपया ले रहे हैं 500 की पर्ची के बजाय। कमाई है अभी तो देखो ना। नहीं, लेकिन अगर 300 पर्ची है ना, यही मसला है ना हमारा नेशन का, यही मसला है कि अगर 500 पर्ची है तो हम कहते हैं जी उनका बनता ही नहीं। जब एक चीज है ही 500 तो 500 मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस पर चेक एंड बैलेंस करें। लेकिन अगर आप ये बात करेंगे या ये बात करेंगे कि सर कोई बात नहीं, निजाम है, उन्होंने भी 1 साल कमाना, भाई कमाने का मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ माफिया। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट को बताना चाहिए ना। आप आवाज
नहीं उठाएंगे तो कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट को कि यहाँ मसाइल हो रहे हैं? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप मुतमिन हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि अगर वो ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं। आप जानवर फरोगे 1000 रुपया पर्ची तड़ी से लेंगे, फिर उसे क्या करोगे? फिर हुकूमत की करेगी? तड़ी किस बात की है? वो आंदे नहीं, असं लेना ही है 1000, ये बात है। 1000 रुपये पर्ची, 1000 रुपया अंदर आएगा। व्यापारी का एक नहीं है, एक बंदा कुछ भी नहीं करेगा। व्यापारी इकट्ठा भी हो जाएगा तो बेचारा दूसरे शहरों से आया वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। करेगा फिर घंटे बाद वो बात उनका चलता है, वो वीडियो करोगे ना, जो 500 रुपया लेंगे, फिर वीडियो वाले चले जाएंगे, फिर वो 1400-1500 कर देंगे व्यापारी के साथ, पैसे पूरे करने। हाँ जी, बस ये बात। ये ज्यादती हो रही है जी, ज्यादती। एक दिन लेस कर भी देंगे, फिर बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे। कम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? कुछ जानवर आ गया पसंद? जानवर तो पसंद है, लेकिन देखना है ना कि रेट नहीं पसंद आ रहा। रेट नहीं पसंद आ रहा। पिछले साल और इस साल में कितना फर्क है? मेरे हिसाब से कम से कम 30% का फर्क है। 30%? अगर कोई जानवर अगर 1 लाख का था, 4 लाख का, 1 लाख वाला 1.30 का हो गया, 3 लाख वाला 4 लाख का, 260 का, 3 लाख वाला 4 का हो गया, तो महंगाई भी तो बढ़ गई ना। महंगाई बढ़ी है, देखे ना। लेकिन जिस तरह भी है, हमने तो अपनी रेंज के मुताबिक देखना है। सुन्नत इब्राहिमी है, हर बंदे ने अपनी रेंज के मुताबिक करना है। किसी की रेंज ज़्यादा है, किसी की कम है, हर तरह के जानवर यहाँ अवेलेबल हैं, तो जिस पे आप देखते हैं। लेकिन ओवरऑल महंगाई सब ये ठीक है। थक हार के बैठ गए या कुछ पसंद आ गया? डील हो रही? डील तो हमारी चल रही है उस जानवर की, लेकिन रेट इस लेवल के इनका बाटा रेट ही समझ लेंगे। बाटा रेट कर दिया? बाटा रेट कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं सुने, लेकिन सुनेंगे आखिरी दिनों में सुनेंगे। अभी नए आए, अभी देख रहे हैं, हम भी नहीं सके। ठीक है, लोग आते हैं अपनी बात करते हैं, इनका बाटा रेट नहीं नीचे आता। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह आएगा नीचे, जो सूरत हाल है ना। क्या रेट लगाया और कहाँ फंसा हुआ काम? पीछे वाली बात चल रही है। कितना लगाया आपने? 6 लाख रुपया लगाया। आपने 6 लाख लगा दिया? 8 लाख अभी वो 8 लाख पे फंसे में। 2 लाख एक बैल का रेट आपने 6 लाख लगा दिया। 6 लाख बड़ी अमाउंट है। तो वो इनको फिर भी समझ नहीं लग रही। क्या कहते हैं? 8 लाख 8 लाख नीचे आना ही नहीं। 8 लाख से नीचे नहीं आना। उन्होंने इतना खर्चा किया है, इसके पैसे दिए होंगे शेड के। हेलो, अपने मुंह कह रहे हैं खर्चा कोई नहीं किया। देखो जी, राह दे उत्ते बैठे हैं, कोई पैसे नहीं देते। पैसे हाली से ज्यादा नहीं देते जी, हुण देने ही पैने। देने पैने क्यों? पैसे तो बगैर जान ही नहीं छड़ रहा है। क्या कहते हैं? 3 लाख रुपया एक प्लाट का मंग रहे हैं। हाँ जी। 30 और 35 फुट लंबा। 30 और 35 फुट लंबा। 30 बाई 35 स्क्वायर फुट का। उसमें कितने जानवर खड़े होंगे? वो जानवर जी खड़े होंगे, बड़े भी होंगे, तो 10 खड़े हो जाएंगे। 10 खड़े हो गए, 30,000 वो पड़ गया। हाँ जी, हर जानवर पे। हाँ जी। बाहर जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो बता रहे 3-3 लाख दिया हमने। नहीं, जो 3 लाख रुपया ले रहे ने, दिया नहीं, ले रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਏ। ਪਰਚੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੰਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। पट्ठे बाहर मिल रहे हैं 400 रुपए, इतने 800 रुपए मन दे ले। ये भी खुद बेच रहे हैं? हाँ जी, वो बाहर से आते हैं, बाहरों आते ने भी नहीं लेके आने। बाहर से पट्ठे नहीं ला सकते? नहीं, वो उन्होंने कहा जी ठेका होया है, बाहरों ले आएंगे तो उन्होंने उत्थे पट्ठे लुआ लेने ने साडे कोल। उनका रेट नहीं वो फिक्स किया हुआ उन्होंने? फिक्स है 800 रुपया रेट फिक्स है। हाँ जी, फिक्स 800 रुपया रेट है। तो बाहर रेट है 400 रुपया। चलो यहाँ 500 का दे दें, लेकिन सीधे ही 800। सारों आते ने जी ये ठेका होया है। ठेका हुआ, और आपकी मजबूरी है यहाँ से लेना है? साडी मजबूरी है जी लेने। गंदम भी नहीं ला सकते? कोई चीज़ नहीं लिया सकते। बाहरों लियावांगे तो उन्होंने वापस भेज देना है, या उनका जुर्माना लेना 1000 रुपया तोड़े का टैक्स लेना। हाँ जी, एक तोड़े का 1000 रुपया उन्हें लेना अंदर आने। कोई पूछने वाला नहीं? पूछने वाला जी हूँ जिन्होंने ठेका लिया ना, देखो जी वो भी मजबूर है। उन्होंने पता नहीं 18-19-20 करोड़ रुपए का ठेका साल का पट्ठियां का वंडे का। वो कहते हैं साड़ी मजबूरी है। आम दिनों में भी यही हालात होते हैं कि आप बाहर से पट्ठे नहीं ला सकते? आम दिनों में भी यही हालात। आम दिनों में भी यही होता है कि आप बाहर से नहीं ला सकते? बाहरों नहीं ला सकते। जानवर एक दफा एंटर हो गया, हाँ जी, उसके बाद जानवर ने जो खाना है वो यहीं से लेना है। वो कहते हैं ये ठेका ना हो। माफिया ऐसा है कि आप मुझे बताएं कि अगर मेरा जानवर है, मैं जहाँ से मर्जी ला के उसे पट्ठे डालूं? सर हुण वेखो ना जी, चारा कहीं से भी डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ना इन्होंने ठेका ना देवे तो फिर तो असीं जिथों मर्जी लिया सकते। इन्होंने ठेका भरिया आ पट्ठियां दा ते तूड़ी आ वंडे दा। वो कहते हैं जी साडी मजबूरी है, तुसीं इत्थों ही लवो। पानी वगैरह मिल रहा है यहाँ? पानी की सहूलत है, अपना लाइट की सहूलत है, और मंडी के ਜਿਹੜੇ सरकारी अमला है उन्हों की भी सानू सहूलत है। बहुत अच्छे आदमी, बेहतरी हो रही। हाँ जी, हमदन न्याजी साहब और मंजूर न्याजी साहब और CEO कैसर साहब,
ये सानू बहुत हेल्प करते हैं जी, सानू पूछते हैं। तो ये भाई जो है 6 लाख लगा दिया दे ने, मैं जी हूँ किमें दईए सरकार, तुम बच्चा तो देखो ना कि वाह बच्चा खूबसूरत बच्चा नज़र आ रहा है। हाँ, तो कितने का देना है ये जी? पिछली ईद ते मैं 6.5 लाख का लिया सी, जिहड़ा मंदा हो गया सी, फिर लै गया। ये यही वाला? हाँ जी, वापस लै गया हाँ, इनू साल पालिया। 6.5 लाख का आपने तब लिया था? तो हुण 8 लाख रुपया कहता अब बाहूर ही साढ़े पुत्र पुत्रीए ने लै जाना सी, उन्होंने की किया। तो कोई दरमियान में बनाए ना डील? हुण 6 लाख कहते हैं, किवें कहें? 6 लाख तो सही रेट नहीं? नहीं, गलत है। गलत रेट है। वो कह रहे हैं 6.5 का मैंने पिछले साल लिया था। ये जो सा 6.5 का कह रहे हैं, ये पिछले साल 4-4 लाख रुपए का बिका। 3.5-4 लाख का, ठीक कह रहे हैं। हम कुर्बानी के शौक में, एक बच्चों के शौक के लिए आए हैं। आपको पता शुरू के दिनों में रेट क्या होता है, एंड पे जाके सूरत हाल क्या बन रही है। आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं उसे? हम फाइनल जितना हम दे सकते थे हमने उनको 6 बता दिया। हाँ जी, 6 लाख, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हम तो उनको पैसे पकड़ा रहे हैं, वो पैसे नहीं पकड़े। पैसे नहीं पकड़े, वो असल में दिन है ना काफी सारे, तो वेट कर रहे हैं। अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी इतना वो थके हैं ना, शेड अच्छे बन गए ना, इधर पता है उन्हें जानवर आराम से खड़ा है। वो ये उनको फिर भी फील हो रहा है कि मरियम ने ये गलत किया, जो कि ना वो मरियम नवाज साहिबा ने तो इनकी बेहतरी के लिए, ठीक कह रहे हैं, के लिए किया। वो जो पहले हालात है मंडियों के, आपको तो बहुत बेहतर है, बेहतर गया उससे कि 100 दर्जे बेहतर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बेहतरी आई। और कुछ लोग, लेकिन कुछ इंतजामिया के मसाइल हैं, जैसे 500 रुपए की पर्ची है, उसकी बजाय 1000 ली जा रही है। कोई देखें, अब चारा अगर आप बाहर से नहीं ला सकते तो अंदर भी रेट फिर फिक्स होना चाहिए ना, ये मसाइल है, कंट्रोल करना चाहिए। ये इंतजामिया को चाहिए कि इस बारे देखे। वो इंतजामिया हो सकता है कि इंतजामिया को इस बारे में अभी इल्म ही ना हो। नहीं, ये नामुमकिन बात है इंतजामिया को इल्म ना हो। इंतजामिया को इल्म होगा, बाज़ दफ़ा ऊपर से तो ऑर्डर आ जाते हैं, हुकूमत तो ऑर्डर दे देती है, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वो इस पे ध्यान नहीं देती। ये चीज़ चलनी है, ये ऊपर वाले लेवल तक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन तक पहुँचेगी, उन तक हमारा मैसेज कन्वे होगा, ये व्यापारियों का मैसेज कन्वे होगा, इस पर भी अमल दरामद होगा, इस पर क्यों नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपका शुक्रिया जी। लेकिन ये मनाजर थे, हमने आपको दिखाया कि कुछ लोग तो मुतमईन नज़र आए, लेकिन कुछ लोगों की जानिब से कहा गया कि यहाँ मसाइल हैं और हम उन मसाइल से जूझ रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम मनाज़र थे, हमने आपको दिखाया कि जहाँ एक तरफ आवाम की ये दुहाई है कि महंगाई बढ़ गई है और जानवर ख़रीदना मुश्किल है, वहीं दूसरी जानिब व्यापारियों की जानिब से गिला किया जा रहा है कि यहाँ इंतज़ामिया इक़दाम तो कर रही है, लेकिन हमसे 500 की बजाय 1000 रुपये पर्ची के लिए जा रहे हैं और चारा ख़रीदने के लिए भी उन्हें 400 रुपये की बजाय 800 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो चारा बाहर से नहीं ला सकते। अगर वो बाहर से लाते हैं तो उन्हें जुर्माना कर दिया जाता है। हुकूमत को इस बारे देखना होगा। शेड तो अच्छे बना दिए, यहाँ इंतजामात को भी कुछ और बेहतर करना पड़ेगा। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।